अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। इट्स मी सुंबल नवीद। कैसे हैं आप सब लोग? एक बहुत 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 गर्म मौसम और दिन की शुरुआत। मैं देखने आई हूँ बाहर कि कल के दिन का जो काम हुआ था उसका क्या रिज़ल्ट है। दराज की गाड़ी आई है, पार्सल आया है मेरा। सुबह सुबह ही पार्सल आ चुका है और इसमें क्या है इतना बड़े पार्सल में, ये मैं आपको खोल के बताऊंगी कि इसमें क्या है। तब तक हम दोबारा जाते हैं बाहर और जाके अपने गार्डन को देखते हैं। माली सुबह सुबह आया था, उसने आके दोबारा पानी लगाया सारा माशाल्लाह। अभी तक तो ग्रास ठीक है इतना एरिया, बाकी जो क्यारियाँ बनाई हैं इसमें लगाऊंगी मैं कुछ डिफरेंट फ्लावर्स के प्लांट और बल्ब्स। ये माशाल्लाह मेरा फेवरेट प्लांट लीमू का, जिसके एक एक लीमू को मैंने गिना हुआ है, जिसके एक पत्ते को गिना हुआ है, जो मेरा बहुत फेवरेट है। इसकी मैं बहुत केयर करती हूँ। खैर, इसके अलावा एक और चीज़ जो आज रेडी हो चुकी है, जिसका मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था, मैं आपको वो दिखाती हूँ। वो है जी मेरी एक क्यारी। ये बनी है इस तरह से कुछ, और हर तरफ से बहुत प्यारी सेट करके बनाई है, बहुत अच्छे से। ये पार्सल मैंने खोला नहीं और मेरा एक और न्यू पार्सल आ चुका है, वो भी दराज से आया है। लेट्स सी अब इसमें क्या है। मुझे भूल जाता है ऑर्डर करने के बाद कि मैंने क्या मंगवाया था, तो इसको ओपन करके देखती हूँ। अच्छा जी, तो पार्सल में जो है वो है ये। लड़कियां मंगवाती हैं ज्वेलरी, मेकअप थिंग्स और समथिंग एल्स। तो मेरा जो है वो है, इस सीज़न में आपको मिलेगा हर वक्त प्लांट की कोई ना कोई चीज़, प्लांट की केयर, प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र, प्लांट के लिए सीड्स। ये एक पार्सल और एक ये कल आया था, ये मैंने दिखा नहीं सकी। इसमें मेरे पनीरी पॉट्स हैं, सीडलिंग वाले पॉट्स, और वो एक पार्सल आया हुआ है, वो मैं ओपन करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है। अब ये क्या चीज़ है, इसको मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि ये क्या चीज़ है और इसका मैं कैसे यूज़ करूँगी, ठीक है। एक बहुत प्यारा सा अमरूद का पौधा है वहाँ पर गार्डन में, मैं अभी दिखाती हूँ बाहर जाके। उसके लिए ये स्टिकी मंगवाया है, ये लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या बेनिफिट है। मेरा अमरूद का पौधा है और इस पे लग रहा है बहुत प्यारा प्यारा अमरूद, बट साथ के साथ इस पे फ्रूट फ्लाई का अटैक भी हो रहा है। और मैं पर्सनली नहीं चाहती कि मैं इस पर कोई स्प्रे करूं, तो क्योंकि इसका फल इतना मीठा है कि मैं वॉक करते करते लास्ट टाइम मैंने इसका फ्रूट डाल के खाया और बाद में मुझे याद आया कि मैंने तो इस पर स्प्रे किया हुआ था। बट मैं नहीं चाहती कि इस पर स्प्रे करूं। इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है माशाल्लाह, फ्रूटिंग भी हो रही है और इस पर नई फूड भी हो रही है। तो इस तरह के इतने प्यारे ट्री का अगर आप जितनी केयर करेंगे उतना बेहतर है आपके लिए। ये देखें कितनी अच्छी इस पर फ्रूटिंग हो रही है, अगर आपको दिखाई दे तो ये है जी येलो स्टिकर। इसका फ़ायदा ये है कि फ्रूट फ्लाई इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर इसके पास आती है। इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी और इट्स वेरी स्टिकी। ये देखें मेरा हाथ चिपक गया इसके ऊपर, तो वो इसके ऊपर स्टिक हो जाएगी, ठीक है। और जब स्टिक हो जाएगी इसके ऊपर तो वो फिर मेरे फ्रूट तक नहीं जा सकेगी। तो जब स्टिक होगी वो मैं दिखाऊंगी, ठीक है, और इसके रिव्यूज़ शेयर करूँगी। इट्स गुड थिंग, ठीक है। तो ये मेरा बहुत प्यारा सा प्लांट है जिसकी केयर के लिए मैंने ये किया। और मैं ग्रास के ऊपर खड़ी हूँ और मैं यहाँ से जाने वाली हूँ क्योंकि ग्रास ख़राब हो जाएगी। गार्डनिंग के अलावा दूसरी मेरी मेन हॉबी, शौक़, वो है कुकिंग। तो आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट टेस्टी सा बनाया जाए। मौसम थोड़ा सा बदल रहा था, ठंड हो रही थी, बारिश का भी थोड़ा सा छट्टा लगा था, तो मैंने बनाए कीमे वाले पराठे। बहुत मज़े के बने थे कीमे वाले पराठे, क्योंकि मैं हाथ पे नहीं बनाती तो मैं बेल के बनाती हूँ। तो कोशिश यही होती है कि मीडियम साइज़ रोटी बेल के उसके अंदर फिलिंग भर के देन मीडियम साइज़ जो रोटी है वो ऊपर डाल के कवर करके फिर ही मैं बनाऊँ, वरना वो फट जाता है। तो जो है कोशिश पूरी की कि कम से कम घी के अंदर बनाऊँ, लेकिन पराठे नाम ही घी से तली हुई रोटी का है, तो जो घी है उसमें बराबर इस्तेमाल होता है। आंच दरमियानी रख के बहुत प्यारा सा सुनहरी सा पराठा तैयार किया। और कुकिंग और गार्डनिंग ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो जितने शौक़ से दिल से की जाएं उतना ही ज़्यादा इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, उतनी ही ज़्यादा ये पसंद की जाती है।
جب تک یہ پراٹھا تیار ہو رہا تھا میں نے دوسری طرف دوسرا پراٹھا جو ہے وہ بیلنا شروع کر دیا تھا. بالکل اسی طریقے سے کوکنگ کرتے ہوئے میری ایک عادت ہے کہ میں درود شریف لازمی پڑھتی ہوں. کبھی کبھی آپ کے ہاتھ سے نمک مرچ کا ذائقہ اوپر نیچے ہو بھی جائے تو میرا یقین ہے کہ اس کلام کی بدولت ہانڈی کا ذائقہ دگنا اور 3 گنا 4 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. رات کے وقت مجھے سبزی لینے کے لیے جانا تھا تو مجھے امتیاز میگا مال جانا پڑا. اچھا سبزی لینے کے لیے اس لیے کیونکہ مجھے بہت شوق ہوتا تھا کہ میں سبزی لینے کے لیے جاؤں اور اپنی مرضی کی سبزی جو ہے وہ چوز کروں اپنے کچن کے لیے. ایک ہی سائز کے درمیانے آلو صاف ستھری پانی کے بغیر والی ہری مرچیں ٹماٹر پیارے پیارے سے نہ بہت زیادہ گلے ہوئے نہ بہت زیادہ کچے. تو وہ شوق میں پورا کرتی ہوں سبزی لے کر. اس کے بعد میرا فیوریٹ کارنر چاکلیٹ کارنر یا پھر جنک فوڈ والا کارنر. تو بھائی کے منع کرنے کے باوجود میں نے اپنے لیے ایک چاکلیٹ لازمی لی. بل کروانے کے بعد جو ہے ہم واپسی کی طرف چل پڑے. تو ایکسٹرا والے جو ہے وہ میں نے اپنی کوئی چیز نہیں لی. لیٹ می شو یو مائی بیوٹیفل ٹاؤن.